ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। जितने भी लोग यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो को एंड जो जूम मीटिंग में है, सभी को वेलकम। तो इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे होंगे यार, बहुत दिनों से स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर एक जूम सेशन रखते हैं, थोड़ा सा हम डाउट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात कर रहे होंगे, इस सेशन में हम यही बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से IIT जैम 2025 एंड 2026 को जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन चल रही है वो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे रिवाइज करना है, कैसे आगे डिटेल क्लासेस करनी है, कैसे आगे की अभी रहेंगी क्लासेस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, इनके ऊपर हम बात कर रहे होंगे और एक ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम बात कर रहे होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। जो भी यहाँ पर BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट भी हैं तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे डिटेल में, किस तरीके से आने वाले साल में आपको IIT जैम की तैयारी करनी है, टारगेट करना है अच्छे से IIT जैम को और एक अच्छी रैंक लेके आनी। ठीक है एवरीबॉडी, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा। ठीक है, आई एम MSc फ्रॉम IIT बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 25 IIT जैम। और मैं यहाँ पर पिछले 4-5 सालों से अन अकेडमी पर IIT जैम फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ऑल्सो CSR नेट फिजिक्स की भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाता हूँ। ठीक है एवरीबॉडी, चलिए। तो इन जनरल यार पहले तो मैं यहाँ पर आपको यही बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यार। ठीक है एवरीबॉडी, सो एज यू नो, ठीक है, IIT जैम की प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा थोड़ा सा सिलेबस। ठीक है, अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, और सिलेबस को ऐसे ही कंप्लीट नहीं करना है, पहले आपको प्रॉपर उसका रिवीजन के साथ साथ मतलब प्रॉपर डिटेल नोट्स बनाने हैं आपको, ताकि आप उसकी स्टडी कर सकें, एनालिसिस कर सकें। आवाज़ सही आ रही है अब सबको एवरीवन? अब सही आ रही है सबको आवाज़? बीच में शायद पहले नहीं आ रही होगी। ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, बाकी जितने भी आप लोग जूम मीटिंग में हैं, आप जो भी आपका पर्सनल डाउट है आप आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और वॉइस ओपन करके भी आप आराम से पूछ सकते हैं, कैमरा ओपन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा यार। ठीक है, तो बात ये चल रही थी कि यार IIT जैम की प्रिपरेशन है, अब ऑलमोस्ट अपना यार 15 अप्रैल हो चुका है। ठीक है, और आराम से हमारे पास देखो, आप कह सकते हैं कि अभी अप्रैल का हाफ वीक है। ठीक है, हाफ मंथ है, यानी मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 मंथ्स, 9.5 मंथ्स है यार। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन 9.5 मंथ्स में आप कर सकते हैं, अभी भी काफ़ी टाइम है हमारे पास प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए। ठीक है यार, नाउ मुद्दे की बात ये आ जाती है कि यार करना क्या है। देखो, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले उसको यही है कि यार अपना सिलेबस उसे अच्छे से कंप्लीट करना है, एक डिटेल्ड वे में जो है उसे सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और डिटेल्ड वे में मतलब है आप अपने नोट्स बनाइए प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपर नोट्स को रेगुलर रिवाइज भी करिए। ठीक है, टॉपिक्स के अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए और देखिए किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो लोग यहाँ पर अन अकेडमी पे हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में सीधे सीधे क्लासेस के बारे में बात करता हूँ। तो आपकी डिटेल क्लासेस चल रही हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी हूँ। ठीक है यार, कि किस तरीके से हमारा जो है ठीक है, एक सेकेंड, किस तरीके से आप जो है अपनी स्केड्यूल हमारा चल रहा होगा उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे यार। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट अपलोड द स्लाइड हेयर और आई कैन प्रोजेक्ट द। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक, ठीक है, नाउ आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी सभी जनों को यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हैं यार, ये इस तरीके से मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जहाँ पर आपको पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा साल भर का। ठीक है, तो ये अपना स्केड्यूल चल रहा है फिलहाल यार। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा होगा हमारा अप्रैल महीने में। ठीक है, इस तरीके से जनवरी से हम स्टार्ट हुए थे, ये चल रहा है। ठीक है, बाकी डिटेल कोर्सेज जो छूट गए हैं कईयों के, हो सकता है भाई कुछ रहा हो, कईयों के डिटेल कोर्सेज छूट गए हो, तो वो बाद में अब डिटेल कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा से जिन लोगों ने डिटेल कोर्स कर लिए हैं उनके लिए क्या होगा सर, रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, PYQ होगा, मॉक टेस्ट होगा।
ठीक है, सबसे पहले तो एक बार हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि आपको स्केड्यूल क्लियर है कि किस तरीके से आपका स्केड्यूल चलने वाला है यहाँ पर, एवरीवन। ठीक है, अनम्यूट करके एक बार जवाब दे दीजिए एवरीवन। यस सर, क्लियर। ठीक है, इस तरीके से अपना पूरा स्केड्यूल यहाँ पर चलने वाला है। यार पहले हम डिटेल कोर्सेज करेंगे अच्छे से, फिर रिवीजन क्लासेस चलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, पीवाईक्यू क्लासेस चलेंगी, मॉक टेस्ट चलेंगे, पूरा ओवरऑल रहेगा। ठीक है, हर एक क्लास का लिंक, एक साल में हम ये सब कर रहे होंगे, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वीकली संडे टेस्ट होते हैं, मेगा मॉक टेस्ट वगैरह, ये सब आपको मिल रहा होगा यार। ठीक है, बाकी सभी कोर्सेज के लिंक मैं यहाँ पर अब डाल दूंगा। ये डॉक्यूमेंट जो है अभी पूरी तरह से बना नहीं है, तैयार नहीं है, सारे कोर्सेज में इसमें डाल दूंगा। अगर आप जैम 24 का डॉक देखोगे तो वो पूरा अच्छी तरह से हमने कर रखा था। ठीक है, ये IIT जैम 2024 का डॉक्यूमेंट है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके की आपकी क्लासेस होने वाली हैं। ये पिछला शेड्यूल है पूरा इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं पहले तो डिटेल क्लासेस हुई थी, डिटेल क्लासेस के साथ साथ, ठीक है ना, ये डिटेल क्लासेस हो गई, उनकी प्रैक्टिस क्लासेस हो गई। ठीक है, फिर मॉडर्न फिजिक्स, फिर प्रैक्टिस क्लासेस। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए भी पूरी क्लासेस यहाँ पर चल रही होंगी, मैकेनिक्स की, फिर प्रॉपर क्लासेस, ऑप्टिक्स, फिर प्रॉपर प्रैक्टिस क्लासेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस क्लासेस, तो हर एक टॉपिक वाइज की जो है प्रैक्टिस क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मान लो अगर आपने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, उसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग भी जाकर जैम 24 वाला भी मटेरियल देख सकते हैं। बिकॉज अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पता ही है कि यार पूरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक साल का ही मतलब बैच कोर्स मिलता है, आप जो मर्जी बैच पढ़ सकते हैं, 2 साल पुराना मटेरियल भी पढ़ सकते हैं। आपको 23 की कोई क्लास देखनी है, 24 की कोई क्लास देखनी है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, इस तरीके से आपको ये क्लासेस मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से रिवीजन प्रैक्टिस क्लासेस हुई थी, उसके बाद हमने लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक MIT सीरीज चलाई थी, तो वो भी, उसके भी लिंक्स यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, टाइमर प्रैक्टिस वाली क्लासेस चली थी, उनकी भी यहाँ पर लिंक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जो भी, अगर आपको प्रैक्टिस करने का टाइम ज़्यादा मिलता है तो आप इन जैम 24 डॉक्यूमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्लासेस देख सकते हैं। अब बात करेंगे यार, मुद्दे की बात आपको समझ में आ गई सर, क्लासेस वाली बात आपको समझ में आ गई। अब जो मेन बच्चों के मन में जो डाउट है कि सर प्रिपरेशन कर तो रहे हैं लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे। ठीक है, ये वाला डाउट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास आ रहा है कि सर रेगुलर क्लासेस चलो हम ले पा रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो देखो भाई, ऐसा सीन है ना कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ा सा अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा, और एक स्केड्यूल फिक्स करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, अगर आप सोचो कि यार नहीं मैं कभी किसी दिन प्रैक्टिस कर लूँ, किसी दिन प्रैक्टिस नहीं करूँ, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि देखो भाई, IIT जैम एग्जाम है, आपको पता है MCQs क्वेश्चन आते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तभी आपका कमांड, तभी आपकी जो है आप कह सकते हैं मसल मेमोरी उस तरीके से काम करेगी कि आप क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से समझ पाए और ज्यादा अच्छे से लगा। ठीक है, तो आप टाइम अगर नहीं निकाल रहे हैं तो उस चीज के लिए टाइम निकालिए। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है आप प्रैक्टिस क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ओवरऑल आपको खुद से ही मोमेंटम बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस करने का। ठीक है, प्रैक्टिस करने का आपको खुद से मोमेंटम बनाना ही होगा। सही है, थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है यार अभी स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करें लेकिन रेगुलरिटी ना बने, स्टार्टिंग में 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा ही बहुत है। धीरे धीरे टाइमिंग बनती जाएगी, और आप देखेंगे अगर डेली 10 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हैं, 10 या 20 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग में, तो महीने में 300-400 क्वेश्चन आप कर लेंगे। रेगुलरिटी का इतना बड़ा इफेक्ट, साल भर में अभी 10 महीने है, 3 से 4 हजार प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा अमाउंट है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है एवरीवन, और क्या डाउट है? मैं कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट देख पा रहा हूँ, बाकी आप अब, ठीक है, जूम मीटिंग का मतलब यही है कि आप लोग जो है अपने डाउट पूछिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मेरा ये डाउट है सर कि जब कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है सर, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उस पे उस मतलब पेशेंटली उसको नहीं समझने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, छोड़ना क्यों यानी है? अगर कुछ चीज, बताओ बताओ। ये सर कुछ, ये सर समझ में आता ही नहीं है सर, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो समझ में ही नहीं आती है। हम्म। और वो यानी
और वो यानी ऐसे जो निवाला जो गले में अटक जाता है वैसे बन जाता है सर। अच्छा। तो जी सर, तो नेगेटिव माइंडसेट फिर बहुत हो जाता है सर, ओवर थिंकिंग वगैरह। तो हम्म। बस ये होता है सर कि कंसेप्ट क्लैरिटी होती नहीं है मुझे। मैं करता हूँ रिविजन, अगर बहुत बार किया तो होती है, बट सर नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। तो ऐसा है, स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो, यानी कछुए की चाल जैसे चलता हूँ सर मैं। कोई तो बात। बहुत हम्म। बहुत स्लो लर्नर एक्चुअली। नहीं नहीं, यानी मैं मैं भी अगर मैं स्लो पूरा लर्नर दिन हूँ। भर अगर बैठता हूँ देखो सर, मैं, अगर दिन भर बैठता हूँ, हाँ हाँ बताओ बताओ। ये सर दिन भर अगर मैं बैठता हूँ तो सर मेरे से एकदम अच्छे से 3-4 क्वेश्चन ही हो पाते हैं बस। तो यानी एक्चुअली बहुत ही कछुए की चाल है सर, एकदम स्लो, बहुत स्लो लर्न करता हूँ, लेकिन देखो, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये स्पीड सर, कोई बात नहीं है, ये सर। अगर एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, ठीक है, लाइफ में ना एक्यूरेट होना ज्यादा जरूरी है, स्पीड चलता रहेगा। ठीक है। और मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद भी एक स्लो लर्नर था पहले, स्लो लर्नर, शायद अब भी मैं स्लो लर्नर हूँ एक। ठीक है। बट होता क्या है ना कि जब आप स्लो लर्न करते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से ग्रैस्प करते हैं, एक सॉलिड वे में ग्रैस्प करते हैं। तो मैं ये कहूंगा स्पीड को ज्यादा ध्यान मत दीजिए अभी। अभी आप बस इतना मेंटेन करिए कि आप रेगुलर पढ़ रही हैं। और अभी जितना मैं आपको समझ पा रहा हूँ अक्षर, आप थोड़ा सा अभी नर्वस ज्यादा हो रहे हैं चीजों को लेकर, कि यार मैं दूसरों को ज्यादा देख रहे हैं कि शायद वो ऐसे कर रहा है, उनकी तो ज्यादा अच्छी तैयारी चल रही है, या वो ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का अपना अपना स्टाइल है पढ़ने का, हर किसी के अपने अपने प्रिपरेशन की पेस है। ठीक है, आप अपनी पेस से चलिए। स्लो है कोई बात नहीं, बस रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग रहा है, धीरे धीरे ये जो है टाइम पेस अप हो जाएगा। ठीक है, एक अपना आप ये कोशिश कर सकते हैं कि अपने आप को एक टारगेट दे सकते हैं। ठीक है ना, एक रेगुलर का टारगेट रखिए कि यार अब मैं आज ये 3 घंटे पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप देखिए अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, या फिर आपको कितना टाइम लग रहा है चीजों को करने का, कोई बात नहीं, अगर स्लो है कोई बात नहीं है। स्लो लर्निंग इज नॉट अ बैड थिंग। आप टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए। और जो आपका पहला डाउट था कि यार डाउट, कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, कि सर कई बार कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो कोशिश करिए कि कोई थोड़े वीडियोस वगैरह देखिए, कि अगर यूट्यूब वीडियो से हेल्प मिलता है तो उस चीज को करिए। ठीक है, कोई 3 डायमेंशन वीडियोस, अगर आपको कोई टॉपिक समझने में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो करके देख सकते हैं आप। ठीक है। जी सर, एक्चुअली पढ़ने में तो इंटरेस्ट है सर, पढ़ने में बहुत काफी मजा आता है, मतलब स्टडी ही, मतलब लाइफ इज स्टडी सर, मतलब। बट सर वही रहता है कि बस लो है तो ठीक है। सर आपने बहुत अच्छे से समझा, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक है, क्लियर हो गया अक्षर, आपका कोई और डाउट था क्या? नहीं सर, बस वही है सर, बस कि मैं कंसिडेंट बना रहा हूँ सर, बस मैं वही है वही कह सर रहा हूँ ना, कि अगर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करो कि हाँ कोई चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा उसका वीडियो देखो, या थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करो, या थोड़ी, कई बार हो जाता है ना कंसेप्ट एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसको एक बार रिवाइज करो। ठीक है, कई बार होता है पूरी तरह से चीज़ नहीं समझ में आ रही है, 2-3 बार उसको पढ़ोगे, हो सकता है एक आध महीने बाद उसको पढ़ोगे तब वो चीज़ स्ट्राइक कर जाएगी। ठीक है, तो मेन मेन, कभी कभार ऐसे हमें, जब हम IIT जैम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कभी कभार हमें बहुत डीप जाना भी टाइम को कंज्यूम करने वाली बात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ना है, तो कॉम्पटन इफेक्ट के अगर आपको फॉर्मूले दिमाग में आ गए हैं, आप जैम के क्वेश्चन कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं भी आ पा रही है टॉपिक की, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो टॉपिक सच में बहुत डीपर है, वो MSc लेवल का टॉपिक तक पहुंच जाता है। तो बहुत सारी चीजें आप उसके बारे में MSc में सीख रहे होंगे कि ये कैसे होता है और ये क्यों होता है।
तो कभी कभार चीजें जो है आप आगे जाकर भी सीखेंगे, क्योंकि फिजिक्स का कोई अंत थोड़ी है। फिजिक्स आप ऐसा नहीं है कि बीएससी में जो आपने पढ़ लिया वही सब कुछ सही है, नहीं, है ना, वो चीजें आगे जाकर आपकी बढ़ती जाएंगी। ठीक है सर, एक पर्टिकुलर बुक एग्जाम्पल एच के दास के सारे क्वेश्चन करना है, क्योंकि एक टॉपिक टॉपिक आपने पढ़ाया तो उसके सारे क्वेश्चन बुक से कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, तो उस वजह से न्यू टॉपिक्स छूट रही हैं, तो कंसेप्ट पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस तो करने भी नहीं है, क्योंकि पूरी एक एक बुक तो बहुत बड़ी हो गई ना, और उस बुक के सारे क्वेश्चंस कैसे लगा पाओगे आप। ठीक है, तो पे एक टारगेट रखो कि मान लो मैंने आपको मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ाया, तो मैट्रिसेस चैप्टर के 30 क्वेश्चन कर लो, अलग अलग वेराइटी के आप 5 5 5 5 के सेट में, मान लो 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, तो आप 5 5 6 6 करके क्वेश्चंस कर लो और उस चैप्टर को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाओ। ऐसा है ना, देखो हमें, ठीक है आपने मैट्रिसेस के 100 क्वेश्चन लगा लोगे, आपको मैट्रिसेस बहुत अच्छे से आ जाएगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो मैट्रिसेस के केवल 2 ही क्वेश्चन आने हैं एग्जाम, या एक ही क्वेश्चन आना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैट्रिसेस पढ़ना है, और भी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी लगानी है, मतलब ठीक है जितने आप क्वेश्चंस कर पाए उतना अच्छा है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा एक मेंटेन करके चलना है कि 30 30 40 40 क्वेश्चन पर टॉपिक बढ़ाकर आगे बढ़ते जाए। बुक को कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज वो बच्चों वाली हैबिट हमें छोड़नी होगी, कि हम जैसे क्लास 11 12 में करते थे कि एनसीईआरटी का पहला पेज से आखिरी पेज तक जा रहे हैं, वो नहीं। ठीक है, हमें और भी कंसेप्ट को पढ़ना है, तो टाइम इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है एवरीवन। सर आप अपने प्रिपरेशन डे के बारे में बता सकते हैं कि कैसे डेली रूटीन होना चाहिए। देखो मेनली मेरा जो डेली रूटीन रहता था, मैं बीएससी थर्ड ईयर में था। ठीक है, जब मैं आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहा था, बीएससी थर्ड ईयर में यही रहता था हमारा, मतलब वही फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर था। ठीक है, तो मेनली कॉलेज लैब वगैरह होकर शाम को 6 बजे तक ही फ्री हो पाते थे। ठीक है, उसके बाद क्लास ले ली, फिर डेली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन एक चीज़ जो मेरे बारे में थी वो थी कंसिस्टेंसी, कि डेली 3 घंटा पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना ही है। तो ये था कि मान लो यार कॉलेज कॉलेज तो गए, ठीक है, कॉलेज की क्लासेस वगैरह की, लैब वगैरह करी, शाम को आके अपना खाना वाना खा के बैठ गए कि यार 9 बजे बैठना ही है पढ़ने, तो 9 से 12 डेली पढ़ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते, क्योंकि भाई सोना भी है, सुबह कॉलेज भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 3 4 घंटे जो भी मतलब आपको मिल पा रहा है कंफर्टेबल होकर, उसको कंफर्ट लेवल में लेकर आप रेगुलर रहे। फिर उसके बाद मान लो किसी दिन कॉलेज गए, कॉलेज की कोई क्लास नहीं हो रही है, तो लाइब्रेरी में 1 1.5 घंटा पढ़ लिए। टाइम टेबल आपके पास है, रोज तो 6 बजे तक क्लासेस नहीं होती कॉलेज में, बीच बीच में गैप होते हैं, तो उस गैप का फायदा उठा लिया, 1 1 घंटा कोई रिवाइज कर लिया, कोई टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व कर ली। ऐसे ऐसे डे बाय डे आप जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं, और यकीन मानिए 3 घंटा 4 घंटा अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो डेली में डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। अनम्यूट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं एवरीबॉडी, जो भी डाउट है आपके, मैं देख पा रहा हूँ कमेंट में, अनम्यूट करके पूछिए यार अपने आराम से। ठीक है सर, करंटली टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ प्रीवियस चैप्टर्स के रिवीजन कैसे करें। देखो जो करंट टीचर के साथ आप चल रहे हैं, टीचर मान लो मैं आज मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, वो आप डेली अपना रिवाइज करिए, और जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो करिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, बचता है टाइम, तो उसके बाद आप जो है एक अपना टीचर के साथ चलिए, एक अपनी पेस अलग रखिए, कि मान लो मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप अपना क्वांटम मैकेनिक शुरू कर दो, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आपको टाइम मिल रहा है वो रेगुलर उसको चलते रहो। ठीक है, धीरे धीरे भले 4 पेज 5 पेज 6 पेज डेली पढ़ो, लेकिन उसको रिवाइज करते चलो। तो जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक चलता रहेगा, एक आप अपना सब्जेक्ट पकड़ के चलो, वो चलते रहो। ठीक है, तो वो रिवीजन भी होता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी आपकी। ठीक है, ओके सर, इस बार मेरा रैंक 3119 आया है, एनआईटी मिलेगा। एनआईटी जनरल में तो शायद नहीं मिल पाएगा, बाकी एक बार सीसीएमएन की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लीजिए कि लास्ट कट ऑफ स्पॉट राउंड तक कितना इतना गया है, आपको सारा पता लग जाएगा सीसीएमएन की वेबसाइट। सर मैं लास्ट ईयर थर्ड ईयर में हूँ, और इस साल प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू किया है। इस साल एक बार एग्जाम नहीं दे पाया था, तो टाइम कंस्ट्रेंट से लेकर था, मैं दूंगा तो मैं ड्रॉप ईयर हो जाऊंगा। हाँ आप ड्रॉप ईयर हो गए ना, क्योंकि आपका बीएससी थर्ड ईयर 2024 में खत्म हो गया, तो आप 2025 में देंगे, तो यानी कि आपका ड्रॉप लग गया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे।
ठीक है, प्रिपरेशन करिए अच्छे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही आदित्य। नेक्स्ट डाउट लेते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं यार फटाफट से आप लोग, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। सर 9-10 मंथ्स में 80 to 90 मार्क्स में जैन पॉइंट, हाउ टू अचीव सर? कम से कम डेली 8 से 10 घंटा आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप 80 से 90 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप ऑल इंडिया रैंक 10 के अंडर टारगेट कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन भी उस तरीके की करनी पड़ेगी। आपको अपना माइंडसेट भी उस तरीके का रखना पड़ेगा कि यार मैं टॉपर हूँ, मैं आईआईटीएन हूँ। और आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि एक आईआईटीएन किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा होगा। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि यार आईआईटीएन आप आईआईटी में जाने से नहीं बनते हैं, आप अपने माइंडसेट से बनते हैं। ठीक है, आपको अपना इस तरीके का माइंडसेट मेंटेन करना होगा कि यार मैं अगर आईआईटीएन हूँ, अगर मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ, तो मेरा इस समय कैसी प्रिपरेशन हो रही होगी, या ऑल इंडिया रैंक 1 इस समय कैसी प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, कम से कम डेली 8 से 10 घंटे आप निकालिए, कॉलेज में है तो कम से कम 4 से 5 घंटे निकालिए, रेगुलर रहिए, रिवीजन रेगुलर करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। ये है एक टेक्निक। ठीक है सर सर हाँ बताइए। सर मैं ड्रॉप लिया हूँ 1 ईयर का, और सर 12 मंथ का कोर्स लिया हूँ सर। जो आप वैसे मैं रिकॉर्डेड वीडियो अटेंड कर पाता हूँ, अभी कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं सर, तो डाउट नहीं आता सर। असाइनमेंट सॉल्व करता हूँ तो 10 क्वेश्चन रहता है सर, तो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लग जाते हैं इजिली सर। लेकिन सर 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं सर कि समझ में ही नहीं आता कि इसको कैसे सॉल्व करें सर। बहुत स्ट्रेस आने लगता है कि ड्रॉप लिया हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है। मैंने वही कहा ना, देखो बात यही है कि बच्चा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ। हम ना ये इस तरीके से सोचते हैं कि यार मुझे ये क्वेश्चन करना ही करना है, और ये क्वेश्चन तो मेरा पेपर में आ रहा है। अरे ऐसा नहीं भाई, वो एक लर्निंग प्रोसेस है। आप हमेशा ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो मैं एग्जाम दे रहा हूं, या एक कंपटीशन है कि मुझे ये करना है। क्वेश्चन नहीं करना है भाई, वो लर्निंग के लिए है। आपको सीखना है कि ये क्वेश्चन कैसे होता है। आपका वो एग्जाम नहीं है, आपको असाइनमेंट आपका एग्जाम नहीं है, वो आपका एक लर्निंग पर्सपेक्टिव है कि उसको सीखना है। और जब आप ये रैट रेस में शुरू हो जाते हैं ना कि यार नहीं मुझे क्वेश्चन आना ही चाहिए आना ही चाहिए, तो ये प्रेशर पुट करता है, अननेसेसरी प्रेशर आप पुट कर रहे हैं। जबकि पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, असाइनमेंट मिला है, अगर नहीं आते हैं क्वेश्चन तभी तो दिए गए हैं। अब अगर मैं आपको सारे के सारे 4th क्लास के क्वेश्चन डाल दूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, अरे वाह मुझे तो हो गया, लेकिन उससे आईआईटी जैम नहीं निकलेगा ना। मेनली आईआईटी जैम निकलेगा जब आप क्वेश्चन को सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो सर अगर जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपकी लर्निंग आएगी। जो क्वेश्चन हो गए सर हैं तो आते हैं ऑलरेडी। सर ग्रुप में सेंड करता हूँ तो कोई ना कोई सॉल्व कर देता है, कोई ना बट कोई तो मुझसे सॉल्व नहीं हो कर ही पाता है देगा। सर। अरे तो कोई अच्छी बात है ना, आप ये ध्यान रखिए कि आपकी हेल्प करने के लिए कोई है ना। आप उस क्वेश्चन को सीख लीजिए कि हाँ यार अब मेरे को आ गया है, आगे से मैं कर लूंगा। एग्जाम ये लर्निंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना पड़ेगा दिमाग में, कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं। आपको अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर। आपको ये सोचना है कि मैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से आया हूँ और मुझे सीखना है। अगर आपकी हेल्प किसी ने कर दी है तो अच्छी बात है, आपको लर्न करना चाहिए कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे होता है, वेरी गुड, आगे बढ़ो। और सर वीकली टेस्ट देते हैं सर, वीकली टेस्ट के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सर जितना टाइम दिया जाता है टेस्ट में सर, उससे ज्यादा टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करने में सर। जैसे 20 मिनट का टेस्ट रहता है तो सर क्वेश्चन छूट जाते हैं, फिर बाद में सॉल्व करता हूँ सॉल्व हो जाता है, लेकिन सर टाइम ज्यादा लग जाता है। वो धीरे धीरे हैबिट बनेगी, इसीलिए तो मैं आपको वीकली टेस्ट रखवाता हूँ। हर संडे में इसीलिए टेस्ट देता हूँ कि आप अपनी स्पीड प्रैक्टिस पर काम करें और समझ में आए कि हाँ यार थोड़ा हमें जल्दी करना चाहिए। वो स्पीड टेस्ट इसीलिए दिया जा रहा है बस। और मुझे जानबूझ के, मुझे भी पता है कि वो क्वेश्चन शायद 30 मिनट में ना हो पाए, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन आप कोशिश करें ताकि आप अपनी स्पीड बिल्डअप कर सकें, ताकि आईआईटी जैम एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर। सर हाँ हाँ। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन ना आईटी जैम से नहीं है, मैं अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि
आप जब अपने टाइम पे कॉलेज में थे तो क्या आपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में कोई स्किल्स सीखे थे क्या? जैसे सर इंटर्नशिप का आता है, डेटा साइंस या वो सब स्किल, ताकि फ्यूचर में हेल्पफुल हो। तो उस बारे में थोड़ा गाइडेंस अगर आप प्रोवाइड कर सके तो। देखो यार, मैं जब कॉलेज में था अपना, तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता था कि यार अपना सीखो, जो भी पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ो। कॉलेज क्या है, एक्सप्लोर करने के लिए होता है चीजें। और एक्सप्लोर करने का मतलब है आप लोगों से उठना बैठना भी सीखो। ठीक है, और साथ ही साथ अपना जो भी इंटरेस्ट है आपका वो पढ़ना सीखो। जैसे मेरा इंटरेस्ट था कि यार मेरे को कोडिंग सीखनी है, तो मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी अपने बलबूते पर। ठीक है, यूट्यूब से देखा, कहीं से देखा। आपको मेरे को कभी कभार बीच में डेटा साइंस का लगा कि हाँ यार सीखना चाहिए, तो 4-5 महीने सीखा। तो ये है, क्यों नहीं, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जब IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप एक चीज पे फोकस करिए। जब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर साइड बाय साइड भी टाइम निकाल सकते हैं आप, जो इंटरेस्ट की चीजें हैं, जिसको पढ़ने में मजा आ रहा है। फ्यूचर में क्या काम आएगा क्या नहीं, वो तो सब बाद में देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई का, जो आपको मजा आता है चीजें करने में, जो पढ़ने में, वो करिए। और डेफिनेटली डेटा साइंस आपको हेल्प करेगा ही, कंप्यूटर साइंस आपको आगे हेल्प करेगा, तो आप कर सकते हैं इन चीजों को भी। आप डेफिनेटली कर लेना चाहिए अगर टाइम मिलता है। थैंक यू सर। एनी अदर डाउट? हेलो सर। हाँ जी। सर हमें मतलब फेब तक कितनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए नोट्स का, सारे सब्जेक्ट्स के? कम से कम 2 या 3 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। IIT जैम होने से पहले आप अपने सारे नोट्स 2 से 3 बार कम से कम जरूर पढ़ लें। कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लें, क्योंकि एक बार में तो चीजें समझ में आने लगती हैं, दूसरी बार दिमाग में बैठती हैं। एक बार तो बस आपको समझ में आता है कि अच्छा ये है नोट्स में। 2 बार आप पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि हाँ यार मेरे दिमाग में कुछ बैठा है। भाई रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है, जितनी बार रिवीजन हो जाए उतना बढ़िया है, लेकिन कम से कम 2 या 3 बार आपको जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है। ओके सर। So, आई हैव अ डाउट कि सर 2 आवर की जो क्लास होती है प्लस क्लास, उसके बाद सर नोट्स रिवाइज करने में जैसे आपने बोला 3 आवर्स दें अगर डेली के कॉलेज के क्लासेस के बाद, तो सर वो 3 आवर्स रिवीजन में ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो सर ये प्रैक्टिस का टाइम कैसे इंक्रीज करें, और सर और डाउट था कि शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, करने चाहिए कि नहीं? देखो, शॉर्ट नोट्स का तो ये है, जरूर प्रिपेयर करने चाहिए भाई, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है आपको जो हेल्प करेंगे आपका माइंडसेट कंट्रोल में रखने में, कि हाँ यार मुझे ये टॉपिक आता है। क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो आप 200 पेज नहीं पढ़ पाएंगे, वो 20 पेज ही आपके काम आएंगे जो शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स रेगुलर बनाने चाहिए आपको। कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है मेरा यूट्यूब पर, जाकर देख सकते हैं। नहीं तो बस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप जो भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, या जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज लगती है, या ऐसा एक थ्रेड जो आपको टॉपिक को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, वो आप लिख लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। इतना होना चाहिए कि आपने एक पेज पढ़ा है तो वो 2-3 लाइनों में आप समेट पाए कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पेज में से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई शॉर्ट नोट्स की बात। दूसरी, कोई बात नहीं, अगर अभी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, अगर रिवीजन चल रहा है, इतना ही काफी है। बाकी आप क्लासेस रेगुलर करते रहिए, प्रैक्टिस क्लासेस रेगुलर करते रहिए, उतना ही काफी है। अभी कॉलेज के बाद आपको मई जून में छुट्टियां मिलेंगी, तो थोड़ा उसमें आप और करना, और धीरे धीरे ये हो जाएगा। जब आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे ना माइंड में, तो प्रैक्टिस भी होगी। टाइम है हमारे पास अभी। अगस्त जुलाई तक, आप अगस्त सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद प्रैक्टिस रिवीजन क्लासेस मैं खुद ही करवाऊंगा, तो वहां पर प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। बस अभी टेंशन फ्री होकर डिटेल क्लासेस करिए, रेगुलरली अपना रिवीजन करते रहिए, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ इतना काफी है। अपने नोट्स बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। सर ड्रॉप लेके हमारे करियर पे क्या अफेक्ट होगा? कोई अफेक्ट नहीं होता है ड्रॉप लेने से, कोई ऐसा कोई अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, बस आपको 1 साल अच्छे से पढ़ाई का मौका मिल रहा है। आप अपना अच्छे से फिजिक्स को, अगर आपने ठान लिया है कि आगे फिजिक्स में ही लाइफ में कुछ करना है, तो 1 साल है आपके पास, अच्छे से आप फिजिक्स को सीखिए, ताकि आपके आगे जाकर आपको परेशानी ना हो। आपके फंडामेंटल जितने क्लियर हो कि आपको MSc में भी मजा आए पढ़ने में, PhD में भी मजा आए। फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर से वो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप मेहनत को स्किप नहीं कर सकते, आज स्किप कर दोगे कल फिर पढ़ना पड़ेगा। तो इस समय ड्रॉप ईयर का फायदा ये है, आप फंडामेंटल्स अपने क्लियर कर सकते हैं, और आप बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं, बिकॉज ड्रॉपर्स के पास बहुत अच्छा टाइम होता है। आप डेली 8 से 10 घंटे भी दे सकते हैं, अगर देना चाहें तो।
आप वीडियोस देखिए, अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन देखिए, लक्ष्मी है और बाकी बहुत सारे जने हैं, अयान सयान है, उनकी वीडियो देखिए, वो सब ड्रॉपर है, रैंक 5 रैंक 6 रैंक 33 लेके आए वो लोग, ड्रॉपर थे और पूरा 10-10 घंटा उन्होंने रेगुलर मेहनत किया है, वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है सर, टीआईएफआर क्लियर करने के लिए कैसे अप्रोच करें सारे सब्जेक्ट्स को? अभी डिटेल रिवीजन डिटेल चलते रहिए, प्रैक्टिस अच्छी रखिए अपनी, और अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग रखिए, टीआईएफआर भी हो जाएगा, आईआईटी जैम के नोट से ही हो जाएगा, बस नोट्स को अच्छे से पकड़ के चलिए, नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। सर अभी 2-3 बुक्स पढ़ सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कर सकते हैं 1 बाय 1, 3 बुक्स एक साथ मत शुरू कर देना, एक बार में एक ही चीज करो, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, 1 थिंग एट अ टाइम विल बी द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू, कछुए की चाल इज बेस्ट। ठीक है, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम बेस्ट रहता है। ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए मैंने बता दिया भाई, ज्यादा से ज्यादा टाइम है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू लगाइए, बुक्स भी पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है तो बुक पढ़िए कोई ना कोई। ठीक है, क्वांटम की, थर्मो की। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की जेटली है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लीजिए, सब सभी को कहूंगा मैं, अर्थर बाइजर मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छी बुक है, वो करिए आप सभी जन। टाइम तो लगेगा ही, ऑब्वियसली बात है, बुक रीडिंग में टाइम तो लगता ही लगता है, बट आप मेंटेन करके चलिए, बैलेंस करके चलिए, जरूरी नहीं है आपको वो जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, बस ये है कि रोज का 1 घंटा भी अगर आप पढ़ लेंगे, 20-30 पेज भी पढ़ लेंगे तो काफी है, धीरे धीरे आप सीखते रहिए। ठीक है, बाकी मेन फोकस सभी को मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मेन फोकस आपकी डिटेल क्लासेस पे होना चाहिए, रेगुलर क्लासेस लेनी है, रेगुलर नोट्स बनाने हैं, रेगुलर उनका रिवीजन करना है। जो अगर अगर आप कुछ और नहीं भी कर पा रहे हैं, बेयर मिनिमम, बस बेयर मिनिमम मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेली 2 घंटा आप क्लास ले रहे हैं, दो उसी का रिवीजन करिए, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसी का रिवीजन करिए, उसी का पीवाईक्यू करिए, उसका प्रैक्टिस करिए, बस। अगर आप डेली मेरे साथ चलते हुए एक सब्जेक्ट पर भी अगर आप ध्यान से दे रहे हैं तो आपकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक करके आप देखेंगे 1 महीने में हम काफी कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, और काफी कुछ आप यहाँ पर सीख जाएंगे। ठीक सर है, हाँ जी सर बताइए। प्रीवियस ईयर सर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने जाता हूँ तो सारा क्वेश्चन आप पहले ही सॉल्व करा दिए रहते हैं, नोट्स में मिल जाता है। तो फिर अब क्या करें, उसको और क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए, मेनली पीवाईक्यू आपको आने चाहिए ना, नहीं करवाया करूँ? नहीं सर, करवाना करवाइए, बट सर सॉल्व करने के लिए देखता हूँ, कहता है अरे सर तो करवा दिए हैं, क्लास में ऐसे हुआ था। हम्म। सर वो आपकी तारीफ कर रहे हैं सर। नहीं वो बात ठीक है, मतलब बात ये है कि मुझे प्रैक्टिस पीवाईक्यू बच्चों को आने चाहिए, अब वो क्लास के नोट्स में ही हो जाने चाहिए, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि वो नोट्स में हो जाए, ताकि आपको जो है भाई वो रट जाए, वो दिमाग में बैठ जाए कि यार ये ऐसे ही होता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वही उस जैसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस। ठीक है, उस जैसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, बिकॉज अप्रोच यही है हमारी कि यार पीवाईक्यू से ज्यादा आता है तो उसको हमें सबसे पहले करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे पिरामिड के सबसे ऊपर है, उसको सबसे पहले। ठीक है, सिंपल सा रूल। बाकी जो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं आईआईटी जैम की, दे कैन ज्वाइन, लास्ट डे है आज ऑफर का, 50% ऑफ का ऑफर है, दे कैन ज्वाइन यार। ठीक है, बाकी आप अपने जूनियर्स एंड अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। ठीक है सर एवरीबॉडी, यार इस मीटिंग को इतना ही समाप्त करते हैं फिर यार। ठीक है, आज के लिए इतना सर ही आई वांट टू करते हैं, से समथिंग। बाकी जो भी डाउट्स रह गए हैं उनको मैं अगली मीटिंग में या ठीक है सेशंस में लेकर कर लेंगे। ठीक है, सर डाउट्स नहीं है सर, एक चीज कहनी थी। बस बताइए। आपके जो स्टेटस पे सर, जो आप मोटिवेशन सर जो कोट्स वगैरह डालते हैं, वह रीडिंग जो डालते हैं सर, इट हेल्प्स अ लॉट सर, और उससे काफी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और मतलब बहुत हेल्प करता है सर एक्चुअली। सो इट इज अ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस सर, दैट यू पुट ऑन योर स्टेटस सर, रियली थैंक यू सो मच सर, फ्रॉम हार्ट थैंक यू। अरे इट्स ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और मैं इसीलिए डालता हूँ कि धीरे धीरे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग भी, और जो पुराने बैचेस जुड़े हैं वो भी, ठीक है, उनको भी कुछ ना कुछ लाइफ के बारे में सीखने को मिलता रहे, बिकॉज हमेशा सीखते रहना चाहिए, और ये सब ऐसी स्किल्स हैं जो हमें उम्र भर काम आती रहेंगी, हम भूल जाते हैं फिर सीखते हैं, भूल जाते हैं फिर सीखते हैं, धीरे धीरे जो मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप लोग भी इम्प्रूव कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो यही है यार।
कि बस चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन टाइम टू टाइम अपने आप को रिपेयर करते रहो, मेंटेन करते रहो, तो बढ़िया चलती हैं चीजें। बस इतनी सी बात है। ठीक है एवरीबॉडी, जी 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 मिलते हैं सर, आपको थैंक फिर यू सो नेक्स्ट मच। सेशन में। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मन लगाकर पढ़िए, रेगुलर अपना टाइम करिए, और बहुत ज्यादा मत यस सर। सोचिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। बस इतनी सी बात है मेनली, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर रिवीजन, रेगुलर प्रैक्टिस, दैट्स इट, इतना ही है। वन थिंग एट अ टाइम, कछुए की चाल, दैट्स इट। थैंक यू चलिए, सर। जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं थैंक यू सभी सो मच को, ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन थैंक गुड यू नाइट। सर। में। ओके एवरीवन, वेलकम। थैंक यू सर।